हमारे समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव माननीय केशव त्रिपाठी जी और हमारे कर्मठ जुझारू नौजवानों के दिलों की धड़कन, नौजवानों के दिलों के शहंशाह, आज की युवा पीढ़ी के आदर्श पुरुष बन चुके समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई महेश नारायण सिंह जी, चौरा बड़ेरा के प्रधान आदरणीय त्रिपाठी जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख सैदाबाद माननीय मिश्रा जी और अन्य भी जितने सम्मानित अतिथिगण भाई बंधु हमारे स्टेज पे मौजूद हैं, सामने प्रांगण में मौजूद हैं, उन सभी का मेरा हाथ जोड़ के नमन वंदन सादर अभिनंदन। समाज के सभी वर्गों की बुद्धिजीवियों के लिए एक प्रश्न चिन्ह छोड़ के जा रहा है, चाहे वो कोई भी तबका हो समाज का, ब्राह्मण से लेकर के शूद्र तक, हर वर्ग के बुद्धिजीवियों के लिए आज सोचने का समय है कि हमें अब अपनी नीतियों को, अपने कार्यक्रमों को, अपनी बातों को कैसे समाज में रखना है, कैसे उस पर अमल करना है, तो कैसे हमें आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाना है। आज का यह सम्मेलन नष्ट हो चुकी राजनीति पर चर्चा करें, जिसके ऊपर दो चारों पर कर सकते हैं। हमारे जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें हम भेज करके लोकसभा विधानसभा में भेजते हैं। अगर अप्रत्यक्ष रूप से चूंकि हम लोग उनका चयन करके भेजते हैं, इसलिए कहीं न कहीं हमारा निर्णय भी आज की स्थिति के लिए जिम्मेदार है। हम लोगों ने ऐसे लोगों को चुन करके यहाँ भेजा जो लोग जा करके पूरी व्यवस्था को खोखला कर रहे हैं, पूरी व्यवस्था को सड़ा गला रहे हैं, हर स्तर पे भ्रष्टाचार अपराधों का बोलबाला करवा रहे हैं। आज की भयावह परिस्थिति के ऊपर नजर डालता हूँ तो एक मशहूर शायर की चार पंक्तियां आती हैं। ताबीर से मरहूम मेरे ख्वाब बहुत हैं, ताबीर से मरहूम मेरे ख्वाब बहुत हैं, छोटी सी कहानी है मगर राज बहुत हैं, हर मोड़ पे मिल जाएंगे हमदर्द दोस्तों, शायद मेरी बस्ती में रागार बहुत हैं। मैं समझता हूँ जिसमें शायर ने चार बंदियों की रचना की होगी, उसको भी आज की इस माहौल से ही अत्यंत दुखी रहा होगा। साथियों, आज जनतंत्र ने फिर हमें मौका दिया है कि इस राजनीतिक सिस्टम में हम आमूल परिवर्तन कर सकते हैं। अपने एक मत का सार्थक और सही प्रयोग करके हम एक पहल कर सकते हैं, एक नई शुरुआत कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, कुंड मान्यवर ने पिछले 5 वर्षों में वहां जाकर के क्या क्या कार्य किए हैं, किस तरह। मशहूर शायर दुष्यंत कुमार ने कहा था, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल मुरझाने लगे हैं। वो सलीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून समझाने लगे हैं। समूचा सरकारी तंत्र भ्रष्टाचार से इस कदर पीड़ित है कि जिसको हमने अपना रक्षक बना करके भेजा, वही हमारा पक्ष है। जिसको मैंने अपने रखवाली के लिए हमने खेत की बाढ़ में खड़ा किया, वही बाढ़ ही खेत को खा रही है। अपनी मीठी लच्छेदार बातों के चक्कर में आप लोगों को लेकर के लोग आज जरूरत है इन संगठन विचारों को प्रत्याग करने का। भाई भतीजावाद, जातिवाद जो कि जड़ से खोखला कर रहा है हम लोगों को, इस विषय में आज हम लोगों को सोचने की जरूरत है कि क्या भाई भतीजावाद, क्या जातिवाद के आधार पर ही हमें चलना है, क्या वही हमारे लिए हमारी चरम परिणति है। इस विषय में हम सबको गहराई से गंभीरतापूर्वक विचार करना है। गलत लोगों को सत्यवाद दिखा करके लोग हमारे मतों का दुरुपयोग किए हैं, जिससे हम लोग भली बात अवगत हैं। इस विषय में मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं हमारे पास बहुत कार्यकर्ता है। आज की परिस्थिति को देखते हुए मैं ये कहूंगा, आप सबसे निवेदन करूंगा कि जरा सा संभलिए, सोचिए, विचारिए और अपने मत का सही इस्तेमाल करिए। तुम्हारे पैरों के नीचे
कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। जरा सा तौर तरीकों में फेरबदल करो, तुम्हारे हाथ में कॉलर हो आस्तीन नहीं। मैं ही इस तरह से अपना प्रश्न समाप्त करता हूं और पुरजोर निवेदन करता हूं कि 15 तारीख वाले विधानसभा चुनाव में जिस दिन हम लोगों का मताधिकार का हम प्रयोग करेंगे, हमारे जुझारू कर्मठ प्रत्याशी, ऐसा प्रत्याशी जिसको हम कि 5 साल अपने कसौटी पूर्ण तरह परख चुके हैं, पुनः उनको 5 साल के लिए भारी से भारी मतों से हमें श्री महेश नारायण सिंह जी को वोट दे करके विजयी करना है। किसी जातिवाद के चक्कर में, किसी की भाई भतीजावाद के चक्कर में नहीं पड़ना है। सिर्फ और सिर्फ महेश नारायण सिंह को देखना है। और एक बात मैं महेश नारायण सिंह जी को कहना चाहता हूं, मानती है कट परिस्थिति और भी बलिदान तुझसे, मानती है शक्ति हीरक संगठन की आन तुझसे। शपथ जो तू डगमगाया, हो रही तेरी परीक्षा, विपद बाधा खेल बढ़ने का तुझे अभ्यास ही है। लक्ष्य तेरे पास ही है, लक्ष्य तेरे पास ही है। मित्रों, कमजोर स्थिति में अपने को नहीं पाया और हमेशा उनका एक ही कहना था कि जब मैं महेश नारायण सिंह के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ा हुआ हूं तो मुझे किसी भी आंधी पानी का, किसी के डर का, किसी के बगावत का कोई भी हमें डर नहीं, भय नहीं है। और आज नतीजा है कि हम सब इस प्रांगण में मौजूद हैं। रमेश चतुर्वेदी के कंधा मिलाकर हम लोग खड़े हैं और महेश सिंह जी को मैं आश्वासन देना चाहता हूं, काम निश्चिंत रहे, विजय आपकी हो चुकी है। सिर्फ आप मैदान में डटे रहे समरक्षा के साथ और सारे ब्राह्मण समाज को भूलिएगा मत, देखिएगा, समझिएगा। मान सम्मान मर्यादा सिर्फ ब्राह्मण समाज यही चाहता है आपसे और कुछ नहीं। इसको ख्याल रखिएगा। पुत्र मुलायम सिंह बोल बोला है, हम बोल के हल्ला, अब पूरा काम मोहल्ला। बोल बोला है, हम बोल के हल्ला, अब पूरा काम मोहल्ला। वतन बजाई अमती महेश नारायण सिंह जस गावल जाई हो। सरकारें जाती रहेंगी, सरकारें आती रहेंगी, सरकारें जाती रहेंगी। अब की अरे झुंड सियारी का शेर भोला हरी, झुंड सियारी का शेर भोला हरी। अब की साइकिल वाला के छाती पर, अब की साइकिल वाला के छाती पर। हेलो, हत्याओं का दौर चल पड़ा पूरे प्रदेश में, हत्याओं का दौर चल पड़ा पूरे प्रदेश में। जनता भी जी रही है किसी तरह से कलेश में। कैसे कायम हो यहाँ कानून व्यवस्था, बसपाई घूम रहे हैं कसाई के भेष में। सुबह में हत्या, शाम में हत्या हो रहा है, गांव में हत्या, रेल में हत्या, जेल में हत्या हो रहा, खेल खेल में हत्या। फिर भी ये बसपा सरकार कह रही अभी कहाँ खून की नदी बह रही। फिर भी ये बसपा सरकार कह रही अभी कहाँ खून की। कि हम गाँव के लइका बानी, नहीं खे आइल लंदन से। अरे हम गाँव के लइका बानी,
नहीं थे बंधन करत बानी अपना गीति रूपी चंदन से बंधन बंधन करत बानी बंधन करत बानी बंधन करत बानी समाजवादी के लहर बजरिया में स्वागत बा सरकार हरिया बजरिया में स्वागत बा सरकार हरिया बजरिया में बंधन करत बानी बंधन करत बानी समाजवादी के लहरिया में हरिया बजरिया स्वागत बा सरकार हरिया बजरिया हरिया बजरिया स्वागत बा सरकार हरिया बजरिया भैया करी बात समर्पित हो समर्पित हो गणपति गंगा अच्छा रहे आई भगवती बनौले रहे छाया कहीं नाम अपराध घट रहा है सरकार बोलता अपराध अब की बारी सीएम बनाव मुलायम सिंह पानीदार के अब की बारी सीएम बनाव मुलायम सिंह पानीदार के हर मर्द के बैठी एक जाई ललकार के। और कितना लोग मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं जरा हाथों को ऊपर उठा के बताएं। और आप सब लोग अगर चाहते हैं कि मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने तो उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए आपको अपने विधायक को जिताना जरूरी होगा। और जितना लोग चाहते हैं कि आपके विधायक जीते दोनों हाथों को की पारी सीएम मुलायम सिंह पानीदार के अब की पारी सीएम बना मुलायम सिंह दवाई सुनाए भैया सुनाए भौजाई हर महाराज के भाई कही दवाई एक जाई ललकार के अब की पारी सीएम बना मुलायम सिंह पानीदार के अमर जी काशी बिलारी की धरती से इन्होंने ढेर सारा आशीर्वाद भेजा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम महेश नारायण के अब की जितावा बढ़िया से ललकार जितावा बढ़िया से ललकार के शोभनाथ यादव जी ने ढेर सारा आशीर्वाद दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भगवती आपकी मनोकामना पूरी करें। और पूर्व प्रधान के प्रति पवन धरती से भी ढेर सारा आशीर्वाद। हरिया
और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। त्रिलोकीनाथ कृष्ण भगवान राजा हुआ करते थे, द्वारिकाधीश हुआ। मेरी हाथी परेशानी में क्यों है? कहे कि परेशानी में तो अयोध्या पड़ गया, जब ब्राह्मणों ने साथ छोड़ दिया तो हाथी की क्या होगा। जब ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया था रामचंद्र जी के नाम पे, हम लोगों ने भाजपा की सरकार बना दी थी और आपने ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा नारा देकर सरकार बनाए, लेकिन ब्राह्मणों का अपमान किया, इसलिए ब्राह्मण इस बार आपके पक्ष में शंख बजाने वाला नहीं। इसलिए अटल जी ने उनको मशवरा दिया कि कहे अटल बाबा सुन बहन जी, हर तो हर हाथी पड़ल परेशानी में। अरे मुलायम सिंह के साइकिल, महेश नारायण के साइकिल, केहू के रोक लेना रुकी, जाइए सो राजधानी में, जाइए सो राजधानी में, जाइए सो राजधानी में। कहे अटल बाबा सुन बहन जी, कहे अटल बाबा सुन बहन जी, तो हर हाथी पड़ल परेशानी। अरे रमेश भैया के साइकिल, अजय भैया के साइकिल, मुलायम सिंह के साइकिल, केहू के रोक लेना रुकी, जाइए सो राजधानी में, जाइए सो राजधानी में, जाइए सो राजधानी में, जाइए सो राजधानी में। आप लोग आराम से बैठे। ब्राह्मण शंख बजाएगा, साइकिल बढ़ता जाएगा, ब्राह्मण शंख बजाएगा, साइकिल बढ़ता जाएगा। आवाहन किया है तो जात बिरादरी को छोड़ के आपके साथ धरती पुत्र मुलायम सिंह जी को सीएम बनाने के लिए तैयार हैं। तालियां बजा के समर्थन कीजिए। ब्राह्मण शंख बजाएगा, साइकिल बढ़ता जाएगा, ब्राह्मण शंख बजाएगा, साइकिल बढ़ता जाएगा। जब इतना बात अटल बिहारी वाजपेयी, अरे कहे बहिन जी सुन अटल बाबा, अरे तोहर फुलौता डूबता पानी में। अरे जी के साइकिल केहू के रोक लेना रुकी, जाई जरूर राजधानी में, जाई जरूर राजधानी में, जाई जरूर राजधानी में, जाई जरूर राजधानी में। कला से ज्ञानेंद्र सिंह हडिया कार्यकर्ता समाज है, तो ब्राह्मण समाज है। एक कल्लू दादा पांडे जी ने आशीर्वाद दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने देखा है राजेश मिश्रा जी ने आशीर्वाद भेजा है, बहुत बहुत धन्यवाद गुजरा के पतित पावन धरती से, कि जिस ब्राह्मण समाज के लोग, मुकेश दुबे जी ने भी आशीर्वाद दिया है। गौली यूपी और बिहार पर मुलायम सिंह जैसन नेता, लौकुश मिश्रा जराव की धरती से आशीर्वाद दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करें। दिल्ली गौली पटना गौली, दिल्ली गौली पटना गौली, दिल्ली गौली पटना गौली, गौली यूपी और बिहार पर नेता मुलायम सिंह के जैसन पानीदार ना मिलल, पानीदार ना मिलल। नेता मुलायम सिंह के जैसन दिलदार ना मिलल। बहुत धन्यवाद। राम बाबू जायसवाल ग्राम प्रधान भवन
अपने आशीर्वाद भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करें। राकेश पांडे करने आया है, निवेदन करने आया है कि अगर धरती पुत्र मुलायम सिंह जी को आप सीएम बनाना चाहते हैं और SC/ST के मुकदमे से छुटकारा अगर चाहते हैं तो मुलायम सिंह जी को सीएम बनाना होगा। और मुलायम सिंह जी को सीएम बनाना चाहते हैं तो महेश नारायण सिंह जी को जिताना होगा। इसलिए जब महेश नारायण सिंह जी जीतेंगे तभी मुलायम सिंह जी मजबूत होंगे, और जब मुलायम सिंह जी मजबूत होंगे तो ब्राह्मणों पे लगा हर SC/ST मुकदमा दूर होगा। इसलिए ब्राह्मणों से अपील करने आए हैं कि ब्राह्मण समाज के लोग अगर सम्मान की रक्षा चाहते हैं तो एक बार फिर से धरती पुत्र मुलायम सिंह जी की सरकार बनाए। जय हिंद, जय भारत। और भागनु तो हमके बोलावे लाय चरावा, भागनु तो हमके बोलावे लाय चरावा, हसन कयकिया चोरावे लाका चरावा, हसन कयकिया चोरावे लाका चरावा। और अभी मनोज मिश्रा जी ने ज्ञानपुर विधानसभा की जो बात की थी विजय मिश्रा जी की, कि विजय मिश्रा जी तो कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया कोई प्रत्याशी न भेज के बल्कि स्वयं आके लड़ लें। वहाँ के ब्राह्मणों का इतना आशीर्वाद उनके साथ है कि अगर मायावती भी आके लड़े तो उनकी भी जमानत जब्त हो जाए। ज्ञानपुर विधानसभा का इतिहास रहा, कोई एक बार के बाद विधायक आज तक नहीं हुआ, लेकिन उस इतिहास को भी विजय मिश्रा जी ने तोड़ दिया। एक बार हुए, दो बार हुए और इस बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं विजय मिश्रा जी। उसमें जो है ब्राह्मणों का ही आशीर्वाद है। और धन्य है महेश नारायण सिंह जी जिन्होंने ब्राह्मणों को सम्मान दिया है। और जब व्यक्ति ब्राह्मणों को सम्मान देता है और जब ब्राह्मण सम्मान देने लगता है तो मेरा दावा है कि लेने वाले की झोली छोटी पड़ जाती है। हमने बड़े बड़े अखबारों में देखा है, दैनिक जागरण के मेन पृष्ठ पे देखा है बहन मायावती जी अपना पैर छुआती हैं ब्राह्मणों से। आप लोगों ने देखा होगा अखबारों में, लेकिन कभी आप लोगों ने ऐसा अखबारों में फोटो नहीं देखा होगा जिसमें कोई ब्राह्मण मुलायम सिंह जी का पैर छूता हो। बल्कि भदोही की धरती पर हमने देखा था जब मुलायम सिंह जी आए थे तो स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी का पैर स्वयं मुलायम सिंह जी यादव छू रहे थे। ऐसे मुलायम सिंह जी को धन्यवाद देंगे और धन्यवाद देंगे महेश नारायण सिंह जी को जिन्होंने ब्राह्मणों को सम्मान बख्शा है। जब ब्राह्मण सम्मान बख्शेगा 15 तारीख को तो आने वाला रिजल्ट अपने आप में एक अद्भुत होगा। इसलिए धन्यवाद देंगे इस ब्राह्मण समाज को। लाली लाली होठावा से बरसे लाल नैया होती रसी ये हो रसी मेरा। और इसीलिए आज गाने का तो बहुत मन है। अरे सुनाए भैया, सुनाए बाबू, हरे साइकिल साइकिल पूरा जिला करा। सिर्फ हड़िया विधानसभा से ही काम नहीं चलने वाला है, पूरे इलाहाबाद में साइकिल का परचम लहराना है। जैसे पूरे भदोही में विजय मिश्रा जी ने तीनों विधानसभाओं में साइकिल का परचम लहरा दिया। मायावती की सरकार थी, फिर भी उपचुनाव मायावती नहीं जीत पाई थी। विजय मिश्रा जी के साथ इतने ब्राह्मणों का समर्थन था। इसलिए आप लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि सुनाए भैया, सुनाए बाबू, हर साइकिल साइकिल पूरा जिला करा, एहो जिला करा, एहो जिला करा। अब बहिर जी के धोती ढीला करा, साइकिल पूरा जिला करा, धोती ढीला करा, साइकिल साइकिल पूरा जिला करा। सुनाए भैया, सुनाए बाबू, सुनाए भैया, सुनाए भैया, सुनाए बाबू, साइकिल साइकिल पूरा जिला करा, जिला करा, जिला करा। अब कितने लोग तैयार हैं साइकिल का परचम लहराने के लिए? तो तालियां बजा के गीतों का समर्थन करें। और समय भाव है, धूप भी बहुत कड़ी है और विधायक जी को अन्य क्षेत्रों में भी जाना है। अगर आप लोग एक जगह सारे समय को गवा देंगे तो विरोधी गांव में घूम घूम के दुष्प्रचार करेंगे। इसलिए अपने वाणी को विराम देते हुए समय भाव का ध्यान में रखते हुए संचालक महोदय को आगे की कार्रवाई के लिए निवेदन करना चाहिए।